हे गाइस। तो रिडंडेंसी सीखने की सीरीज में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि रिडंडेंसी हम लोग स्टेटफुल कंपोनेंट्स में कैसे लेके आते हैं। अब यहाँ से अगली कहानी शुरू होती है जिसमें हम लोग बात करेंगे फॉल्ट टॉलरेंस की। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग में जब रिलायबिलिटी की सीरीज स्टार्ट हुई थी तो हमने बात की थी फॉल्ट टॉलरेंट मॉडल की, जहां हमने बोला था कि किसी भी सिस्टम को फॉल्ट टॉलरेंट बनाने के लिए पहला स्टेप होता है उसमें रिडंडेंसी लाना, रिडंडेंसी। दूसरा स्टेप होता है फॉल्ट डिटेक्शन, फॉल्ट डिटेक्शन। और आखिरी स्टेप क्या होता था? आखिरी स्टेप होता था रिकवरी मैकेनिज्म। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये टॉपिक फॉल्ट डिटेक्शन। उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि फॉल्ट डिटेक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं फॉल्ट डिटेक्शन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में। मतलब फॉल्ट बेसिकली कितने तरीके से सिस्टम में होते हैं। तो सबसे पहला जो फॉल्ट डिटेक्शन होता है वो होता है रिस्पॉन्स फेलियर। रिस्पॉन्स फेलियर। रिस्पॉन्स फेलियर का क्या मतलब है? अ सर्वर फेल्स टू रिसीव और रिस्पॉन्ड टू इनकमिंग मैसेजेस। एपीआई रिक्वेस्ट क्लाइंट से आपने भेजी ब्राउजर से, और जो सर्वर है उसको वो रिक्वेस्ट पहुंची ही नहीं, या पहुंच गई लेकिन वो उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स नहीं भेज पाया, वो हो गया रिस्पॉन्स फेलियर। दूसरा टाइम आउट फेलियर। टाइम आउट फेलियर, रिक्वेस्ट आपने भेजी, सर्वर ने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया और उतनी देर के लिए जो क्लाइंट था उसने वेट ही नहीं किया रिक्वेस्ट का। मल्टीपल तरीके से आ सकती है टाइम आउट फेलियर। आगे हम लोग देखेंगे कि बहुत ज्यादा क्यूइंग हो गई, या बहुत ज्यादा हीप मेमोरी आउट ऑफ बाउंड चली गई, या सिस्टम ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज ऑक्यूपाइड है तो सीपीयू मिला नहीं और रिक्वेस्ट हैंग करके रह गई। ठीक है, ये आगे हम लोग एक एक करके सारे पढ़ेंगे। तीसरा होता है इनकरेक्ट रिस्पॉन्स फेलियर। इनकरेक्ट रिस्पॉन्स फेलियर। इनकरेक्ट रिस्पॉन्स फेलियर का मतलब क्या है? क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, तुम्हारे बैकएंड ने उसको प्रोसेस किया, रिस्पॉन्स भी भेजा, लेकिन फ्रंट एंड में तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे 200 ओके, आ गया 500 इंटरनल सर्वर। ठीक है, तो ये भी एक फॉल्ट टाइप हो गया। अगला है क्रैश फेलियर। ठीक है, ये तो बहुत ध्यान से समझना क्योंकि इस थ्योरी पे ना बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। आर्किटेक्चर तो आप बना दोगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन थ्योरी पे रहते हैं। तो अगला है क्रैश फेलियर। क्रैश फेलियर क्या होता है? क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, उस रिक्वेस्ट के आने के बाद जो तुम्हारा सर्वर था ना वो उसे आधा प्रोसेस कर चुका था, प्रोसेस कर रहा था और उस टाइम पे फेल हो गया, रिस्पॉन्स नहीं भिजवा पाया। ये होता है क्रैश फेलियर। मतलब तुम्हारी रिक्वेस्ट की वजह से कुछ तुमने ऐसा भयानक कोड डाला है कि सिस्टम ही क्रैश हो जा रहा है। जैसे तुम्हारी जो पेलोड आ रही है ना, उस पेलोड में तुम कुछ ऐसा चीज डालो जिसके बेसिस पे इनफाइनाइट लूप लग रहा हो। मतलब तुम्हारी एपीआई क्या करती है? पेलोड लेती है और पेलोड को प्रोसेस करती है। सपोज करो पेलोड में कोई जेसन है, ठीक है, और उस जेसन पे रिकर्सिवली तुम्हारी एपीआई मतलब नेस्टेड जेसन है, उस पे रिकर्सिवली तुम्हारी एपीआई क्या करती है? फ्लैटन करती है कोड में। अब मान लो जो तुमने जेसन भेजा था पेलोड में उसमें सर्कुलर डिपेंडेंसी थी, इससे क्या होगा? इससे इनफाइनाइट रिकर्शन लगता रहेगा और सिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो ये एक क्रैश फेलियर होता है। ठीक है,
तो इतने तरीके के फेलियर होते हैं, एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले अगले वीडियो में मैं एक चीज आपको बता दूंगा, हेल्थ चेक क्या होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।